So, hello everyone. So, today's class is of Ambrogresia. Ambrogresia का जो common name होता है that is Ambergris, which is a nosord. Constitution की बात करें, it is given in children's, in the old people's both. Children's में भी young girls में दिया जाता है who are very excitable, nervous and weak. Nervous affection of old people. Old peoples में nervous affection, mainly nervous affection के लिए Ambrogresia दिया जाता है. Nerves are worn out. Lean, thin, emaciated persons who takes cold very easily. ठीक है. So जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है Ambrogresia का वो कैसा होता है? चिल्ड्रंस में भी यंग गर्ल्स में देते हैं जो एक्साइटेबल होते हैं, नर्वस होते हैं एंड वीक होते हैं. ठीक है. एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक. ठीक. चिल्ड्रंस में दिया जाता है, ओल्ड पीपल्स में दिया जाता है. ओल्ड पीपल्स में भी उन लोगों को दिया जाता है जिनको नर्वस अफेक्शन होता है. नर्वस अफेक्शन मतलब उनके जो नर्व्स होते हैं दे आर बोर्न आउट. ठीक है. उसके अलावा लीन, थिन, एमासिएटेड पर्सन में दिया जाता है हु टेक्स कोल्ड इजली. ठीक है. सो चिल्ड्रंस में दिया जाता है. चिल्ड्रंस में भी मेनली यंग गर्ल्स में दिया जाता है जो एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक होती हैं. उसके बाद ओल्ड पीपल्स में दिया जाता है जिनको नर्वस अफेक्शन होता है. लीन, थिन, एमासिएटेड पीपल्स में दिया जाता है. मेंटल जेंडर्स की बात करें, ठीक है, तो नर्वस अफेक्शन है तो इसमें ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत सैड होते हैं. दे आर वेरी सैड. दे वीप फॉर डेज. दे सिट फॉर डेज वीपिंग. ठीक है. देखो मैंने बनाया दे सिट फॉर डेज वीपिंग. कैलेंडर है. सो बहुत दिनों तक बैठ के एकदम रोते रहते हैं, बहुत दुखी होते हैं. आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट. कुछ बिजनेस में एम्बेरसमेंट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से दे आर अनेबल टू स्लीप, मस्ट गेट अप. ठीक है. तो ये उठ जाते हैं. दे मस्ट गेट अप. They must get up. So क्या क्या है mentals में? Great sadness, sits for days weeping. After the business embarrassment, they are unable to sleep. They must get up. Okay. Mouth. Mouth में क्या होता है? Ranula होता है with fetid breath. Fetid breath and ranula. GIT की बात करें तो there is sensation of coldness in the abdomen. ये Vinatrum album में भी है that there is a sensation of coldness in the abdomen. और इसमें भी आपको GIT में क्या मिलेगा? Sensation of coldness in the abdomen. इसमें क्या होता है कि इनको ज्यादा लोग नहीं पसंद है कि इनके चारों तरफ बहुत सारे लोग हों. So the presence of others, even the nurse, अगर उनकी खुद की नर्स भी है तो भी वो बर्दाश्त नहीं होता है. is unbearable during the stool. Frequent ineffectual desire makes her anxious. So the presence of others, even the nurse, is unbearable during the stool. And there is a sensation of coldness in the abdomen, and there is a frequent ineffectual desire that makes her anxious. Female reproductive system की बात करें, so there is a discharge of blood. कब कब discharge of blood होता है? Between the periods, दो periods के बीच में. कोई लिटिल सा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद हो सकता है, कोई लॉन्ग वॉक पे चले गए उसके बाद भी there is a discharge of blood, and after every hard stool there is a discharge of blood. So PSAW in between the periods. ठीक है. After the hard stool, ठीक है, after the little accident हो गया and walk. ठीक है. Period, stool, accident and walk. इन चारों की वजह से डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हो जाता है. लिकोरिया कैसे होता है? मैंने ब्लूइश कलर से लिखा. देखो ब्लूइश कलर का लिकोरिया होगा विच इज ब्लूइश कलर लिकोरिया विच इज मिक्स्ड विथ व्हाइट म्यूकस. सो थिक ब्लूइश व्हाइट म्यूकस ये लिकोरिया है. स्पेशली कब होगा? ओनली ड्यूरिंग द नाइट. ये चंदा मामा बना दिया जस्ट टू शो कि हाँ ओनली एट द नाइट है. रेस्पिरेटरी की बात करते हैं. रेस्पिरेटरी में जो कफ होता है, ठीक है, अब कफ तो सब में होता है बट इसमें इरेक्टेशन और होर्सनेस के साथ होता है. ठीक है. सो द कफ इन स्पैस्मोटिक पैरोक्सिस विद इरेक्टेशन एंड होर्सनेस. वर्ड्स कब होता है? जब वो बात करेगा या पढ़ेगा कोई भी चीज अलाउड, टॉकिंग और रीडिंग अलाउड. एक्सपेक्टोरेशंस अगर बात करें तो मॉर्निंग के टाइम में एक्सपेक्टोरेशंस हो रहे हैं, इवनिंग के टाइम एक्सपेक्टोरेशंस नहीं हो रहे. वुपिंग कफ जो है दैट इज विदाउट क्राउनिंग इंस्पायरेशन. तो देखा जाए रेस्पिरेशन में क्या होगा? वॉलेंट स्पैस्मोटिक कफ होगा, मींस वॉलेंट कफ इन स्पैस्मोटिक पैरोक्सिस with irritation, with hoarseness, words by talking or reading aloud. Expectorations जो होते हैं वो मॉर्निंग में प्रेजेंट होते हैं, इवनिंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं. वूपिंग कफ जो होता है दैट इज विदाउट दी क्राउनिक इंस्पायरेशन. मोडालिटीज की बात करें, देखो ये गरम खाना बनाया है, म्यूजिक बनाया है, लेखने बनाया है,
ज्यादा तेज बोलना या पढ़ना या बहुत सारे लोग या चलना, इस सबसे एग्रवेशन होता है। सो वार्म ड्रिंक हो गया, वार्म रूम हो गया, म्यूजिक हो गया, लाइंग डाउन हो गया, रीडिंग एंड टॉकिंग, अलाउड प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल एंड आफ्टर वॉकिंग। एम्लोरेशन की बात करें, खाना खाने के बाद आराम मिल जाता है। जब गर्म चीजों से दिक्कत हो रही है तो ठंडी चीजों से आराम मिलेगा। सो कोल्ड एयर, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स एंड राइजिंग फ्रॉम द बेड। सो एक बार रिवाइज करते हैं। अम्बरक्रेजिया का जो कॉमन नेम होता है दैट इज एम्बरगिस। एम्बरगिस क्या है? एक नोसोड होता है। इसको हम बच्चों में भी दे सकते हैं, बूढ़ों में भी दे सकते हैं। सो फॉर द चिल्ड्रंस मींस द यंग गर्ल्स हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक, एंड फॉर द ओल्ड पीपल्स दोज हु हैव नर्वस अफेक्शन। जिनके जो नर्व्स हैं दे आर worn out, they are lean, thin, emaciated constitution होता है, who takes the cold very easily। बहुत सैडनेस होते हैं, they sit for days weeping, ठीक है, and after the business embarrassment उनको नींद नहीं आती है, they must get up, ठीक। फिर इसके बाद इसमें आता है ranula with fetid breath mouth में, sensation of coldness in the abdomen, presence of others, even अगर उनकी नर्व्स होती है that is unbearable during the stool। स्टूल जो होता है frequent ineffectual desire होता है, जिसकी वजह से बहुत anxious हो जाते हैं। फिर उसके बाद में डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है, पी सो, दैट इज बिटवीन द पीरियड। स्टूल हार्ड हो गया, एक्सीडेंट, लिटिल एक्सीडेंट एंड वॉकिंग, थोड़ा लॉन्ग वॉक के लिए गए तो उसके बाद। ल्यूकोरिया कैसा होता है? ये बनाया था, थिक होता है, ब्लूइश व्हाइटिश म्यूकस के साथ होता है, और केवल चंदा मामा कब आता है? रात के टाइम ओनली, स्पेशली और ड्यूरिंग द मीन स्पेशली एट द नाइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, so there is a violent cough mainly with lactation and hoarseness। words कब होता है? जब बात करता है या पढ़ाई करता है। allowed expectorations केवल मॉर्निंग में होते हैं, क्या नहीं होता है? इवनिंग में expectorations नहीं होते हैं, क्राउनिंग इंस्पायरेशन नहीं होता है इसके। whooping cough में modalities की बात करें, गर्म खाने से एग्रवेशन होता है, गाना सुनने से एग्रवेशन होता है, लेटने से एग्रवेशन होता है, बोलने से एग्रवेशन होता है, बहुत सारे लोगों से एग्रवेशन होता है, चलने से एग्रवेशन होता है। सो वार्म थिंग्स, वार्म रूम, म्यूजिक, lying down, reading, talking aloud, presence of many people and after walking, there is the aggravation। Amelioration कैसे होगा? cold air and cold food or drink after eating and rising from the bed। So this is all about ambrosia। So thank you so much